अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका MS स्टोरी सेंटर में, जहां हम सुनाते हैं आपको वो कहानियां जो दिल को छू जाए, आंखों को नम कर दें और ईमान को ताज़ा कर दें। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक सच्चाई से भरी कहानी जो एक ऐसे नौजवान की है जिसे जिंदगी ने बार बार ठुकराया, मगर उसके वालिदैन की दुआएं कभी इसका साथ नहीं छोड़ती। कहानी का नाम है बदकिस्मती और वालिदैन की दुआ का मौजिज़ा। फिर इनकार। हामिद ने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गाड़ते हुए खुद से कहा, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ले। हमें अफसोस है अब मुंतखब नहीं हो सके। ये जुमला इसके दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया था। एक बार फिर, एक और मौका खत्म, एक और कोशिश जाए। बिस्तर पर लेटे लेटे वो छत को तकने लगा, जैसे वही छत उसकी किस्मत की लकीर बता देगी। मां दरवाजे पर आकर बोली, हामिद बेटा कुछ खा ले, सुबह से भूखा है तो। अम्मा, पेट भरने से कुछ नहीं होता, जब दिल खाली हो, उम्मीद खाली हो, जीने की वजह ही ना हो। मां चुप हो गई। वो इस जुमले की तलखी को समझ चुकी थी। 5 महीने हो गए हैं उम्मी, कितनी जगह CV भेजी, कितने इंटरव्यूज दिए, सब जगह से इनकार। आखिर मेरी गलती क्या है? तालीम है, काबिलियत है, अखलाक है, बस नसीब नहीं है। बाप अंदर आते हुए बोला, बेटा किस्मत अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी इम्तिहान लंबा हो जाता है। इम्तिहान? अब्बा, ये तो सजा लगती है, जैसे मेरी जिंदगी में खुशी का दरवाजा ही बंद हो चुका है। मैं जहां जाता हूं बदकिस्मती मेरा पीछा करती है। मां ने नरमी से इसका कंधा थपथपाया, बेटा अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। यही तो कहानी है हमारी अम्मा। सिर्फ देर, सिर्फ इंतजार, सिर्फ सब्र, लेकिन अंजाम क्या? खाली हाथ, हर बार खाली हाथ। वो खामोशी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मां ने पीछे से आवाज दी, मगर वो रुक ना सका। दिल्ली की नुक्कड़ पर जाकर बैठ गया, जहां वीरानी उसके दिल की तरह खामोश थी। एक बच्चा करीब आया, फटे कपड़े, नंगे पांव, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। भाई 2 रुपए देंगे? हामिद ने इसे गौर से देखा। अपनी जेब टटवली, खाली थी। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है भाई, बस दुआएं हैं। बच्चा हंस के बोला, दुआएं सब कुछ होती हैं, और आगे बढ़ गया। हामिद देर तक वहीं बैठा रहा। अचानक फोन पर कॉल आई। अनजान नंबर था। जी? हामिद बोल रहे हैं। जी, कौन? हमें आपका रेज्यूमे मिला था, लेकिन हमारी पोजीशन फुल हो चुकी है। फोन बंद हो गया। ये लोग तो इनकार करने के लिए भी वक्त निकालते हैं, जैसे मेरी नाकामी की इत्तला देना जरूरी हो। वो सर झुकाकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोलते ही मां ने चेहरा पढ़ लिया। फिर नहीं हुआ ना? अम्मी, अब तो इनकार भी मामूल बन चुका है। बेटा, मैंने कल रात पूरी रात तेरे लिए दुआ की, कुरान पढ़ा, सजदे में गिरी। अल्लाह जरूर सुन लेगा। अल्लाह शायद उनकी सुनता है जिन्हें किस्मत अच्छी मिली हो। अम्मा, जिनके नसीब में सिर्फ महरूमी हो, उनकी दुआएं भी रास्ता भूल जाती हैं। मां की आंखों में नमी आ गई। ऐसा मत कह हामिद, ये अल्फाज रब के लिए नहीं होते, वो सब्र करने वालों के साथ है। अम्मा, मैं थक गया हूं। जिंदगी सिर्फ कोशिश और दुआ का खेल नहीं, कुछ तो नतीजा होना चाहिए। बाप ने दरवाजे के पास से सुना और आकर बोला, तुम्हारा वक्त जरूर आएगा बेटा। हम तेरे लिए दुआ भी करेंगे, हौसला भी देंगे, लेकिन हार मानना हमारे खानदान का तरीका नहीं। हामिद ने टूटे दिल के साथ जवाब दिया, अब्बा, शायद मैं वो बेटा हूं जो किस्मत से हारा हुआ है। बाप ने इसके कंधे पर हाथ रखा, कुछ ना बोला। सिर्फ एक दुआ दिल में पड़ी, रब हमारे बच्चे को इस अंधेरे से निकाल दे, हमारे बुढ़ापे का सहारा रोशन कर दे।
रात के वक्त माँ जाए नमाज पर बैठी रही, आंखों से आंसू जारी थे। हामिद अपने कमरे में लेटा हुआ छत को तक रहा था। काश कोई दुआ वाकई असर कर जाए। रात के इस पहर जब सब सोए हुए थे, एक माँ की सिसकियों की आवाज इस खामोशी में गूंज रही थी। जाए नमाज पर बैठी हामिद की माँ आंखों से बहते आंसू साफ किए बगैर बस मुसलसल मांगे जा रही थी, कुछ कहे बगैर, सिर्फ दिल की आवाज से। दूसरी तरफ हामिद, जो बज़ाहिर लेटा था, आंखें बंद किए छत को घोर रहा था। दिल में खालीपन था। कोई ख्वाब नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई मंजिल नहीं। वो शख्स जो कभी सबसे आगे रहा करता था, आज जिंदगी की दौड़ से ही बाहर हो चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो हामिद के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे रोशनी भी अब चुभने लगी हो। कमरे से बाहर आया तो मां ने नाश्ता तैयार रखा था, मगर वो खामोशी से गुजर गया। बाप अखबार पढ़ रहा था, मगर नजर उस पर नहीं, हामिद पर थी। आज फिर जा रहे हो कहीं? बाप ने हल्के लहजे में पूछा। हां, एक आखिरी जगह बाकी है, लेकिन उम्मीद मत रखिए। आखिरी जगह मत कहा करो हामिद। जिस दिन हमने आखिरी व कह दिया, वो दिन जिंदगी का आखिरी होगा। अब्बा, जब हर तरफ से दर बंद हो तो इंसान खुद को बंद समझने लगता है। ना नाश्ता किया, ना कुछ कहा, सिर्फ दरवाजा बंद किया और चल पड़ा। रास्ते में गुजरते चेहरे इससे बेखबर थे, मगर वो उन सब को जानता था, वो सब जो किसी जमाने में दोस्त कहलाते थे, अब सिर्फ पहचान से इनकारी लोग। इंटरव्यू के लिए एक छोटा सा दफ्तर था। वो बैठा इंतजार करता रहा। कई चेहरे आए गए, कुछ एतमाद से, कुछ गुरूर से, और वो जैसे बस धक्कों का आदी हो चुका हो। उसका नंबर आया, वो अंदर गया। आपके सीवी में काफी गैप है। इसकी वजह? बस जिंदगी ने मौका नहीं दिया। आपकी फील्ड में तब्दीली बहुत है, कहीं ठहरे क्यों नहीं? क्योंकि हर जगह से निकाल दिया गया या इनकार हुआ। हमें ऐसे लोग चाहिए जो खुद को साबित कर चुके हों, न कि वो जो खुद को तसल्लियां देते हों। हामिद ने एक लम्हे को आंखें बंद की, दिल चाहा कि कुर्सी से उठे और बस खामोशी से चला जाए, लेकिन वो रुक गया और कहा, मैंने खुद को बारहा आजमाया है, साबित करने की कोशिश की है, हारने के बाद भी कोशिश की है, लेकिन अगर यह भी नाकाफी है तो मैं वाकई नाकाम हूं। अफसोस के साथ इसे दरवाजा दिखाया गया। दफ्तर से बाहर आकर वो सड़क किनारे एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। ये मेरी जिंदगी है। हर दरवाजा बंद, हर सवाल का इनकार, हर कदम पर शिकस्त। शायद मैं इसी काबिल हूं। दोपहर की धूप सर पर आ चुकी थी। प्यास और थकन, अंदर के दुख के सामने कुछ नहीं थी। एक बूढ़ा शख्स करीब आया। चेहरे पर अजनबियत नहीं थी, मगर ताल्लुक भी नहीं था। बेटा, परेशान लगते हो। हामिद ने चौंक कर देखा, फिर नजरें झुका लें। कुछ नहीं, बस किस्मत का बोझ है जो दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, किस्मत का बोझ सिर्फ दुआ उठा सकती है, और अगर वो दुआ मां बाप की हो तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। हामिद ने चौंक कर उसे देखा। वो शख्स अब आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा था, जैसे आया ही सिर्फ एक जुमला बोलने के लिए हो। घर वापस आकर उसने मां को खामोशी से देखा। मां आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रही थी। बाप सहन में बैठा था, आसमान की तरफ देखता, जैसे कोई इशारा ढूंढ रहा हो। कमरे में जाकर हामिद ने मोबाइल उठाया। एक और इनकार का ईमेल उसका मुंतजिर था। वो भी अब जज्बात से खाली हो चुकी थी। अब एहसास भी नहीं होता, बस जैसे जिंदगी पत्थर की हो गई हो। इस रात पहली बार उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के गिर्द सियाह हल्के, बाल बिखरे हुए, चेहरा उदास। ये मैं हूं? वो खुद से पूछने लगा। कमरे से बाहर आया तो मां ने पानी का गिलास थमाया। मां, अब थकती नहीं हो दुआ करते करते? नहीं बेटा,
माँ की दुआ कभी खत्म नहीं होती, और अगर दुआ पूरी ना हो तो माँ खत्म हो जाती है, पर दुआ नहीं। अम्मा, अगर अल्लाह वाकई दुआएं सुनता तो शायद मैं भी किसी की नजरों में इज्जत पा लेता। बेटा, अल्लाह सुनता है, बस कभी देर करता है ताकि बंदा सब्र सीखे और वही सब्र उसकी असल दौलत बन जाए। वो चुप हो गया, जैसे दिल में एक तूफान रुक गया हो। रात फिर उतर आई, चुप चुप, सुनसान, मगर दिलों के अंदर दुआओं की सरगोशियां गूंजती रही। रात की तारीकी में छत से टपकती नमी और बाहर के सन्नाटे ने माहौल को और भी बोझल कर दिया था। हामिद के जहन में मां के अल्फाज गूंज रहे थे, मां खत्म हो सकती है, दुआ नहीं। बिस्तर पर लेटा हुआ वो नींद की आगोश में जाने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार माजी की तल्ख यादें इसे झंझोड़ देती। वो दिन जब इसने पहली बार किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वो वक्त जब इसके दोस्तों ने एतमाद दिलाया था, और वो लम्हा जब उसने खुद पर भरोसा किया था, मगर फिर वो सब एक एक करके दूर हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन अंदर का अंधेरा वैसा ही था। बाप सहन में पौधों को पानी दे रहा था। इसके हाथों की लर्जिश देखकर हामिद का दिल एक लम्हे को कांप गया। वो शख्स जो कभी सीढ़ियां दौड़कर चढ़ता था, अब आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा था। अब्बा, कुछ काम है आपको बाहर? हामिद ने गैर मुतवक्के तौर पर पूछा। बाप ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, बस दिल घबरा रहा था तो सोचा हल्की फुल्की मेहनत ही सही। हामिद ने सर हिलाया और कमरे में वापस आ गया। आज उसके पास कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं, लेकिन दिल में कोई अनजानी सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। इसी सोच में था कि दरवाजा खुला और मां दाखिल हुई, हाथ में एक प्याला लिए। दूध रख दिया है, पिया करो, कमजोर हो रहा है मेरा बच्चा। अम्मा, जिंदगी कमजोर हो गई है, जिस्म तो बस उसके साथ साथ घट रहा है। मां ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। मैं जानती हूं, लेकिन जिस दिन तो दोबारा मुस्कुरा देगा ना, इस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हामिद ने नजरें चराईं। अम्मा, अब थक क्यों नहीं जाती? मां ने तस्बीह की गिरा को पकड़कर मजबूती से थामा, क्योंकि एक मां कभी उस वक्त तक नहीं थकती जब तक इसका बेटा हार ना मान ले, और तो अभी मुकम्मल हारा नहीं है, सिर्फ भटका हुआ है। वो खामोश हो गया, एक तवील खामोशी जिसमें सिर्फ तस्बीह के दानों की आवाज बाकी रही। दोपहर को एक पुराना जानने वाला इसके दरवाजे पर आया, वही शख्स जो कॉलेज के दिनों में अक्सर इससे मदद मांगता था। अरे हामिद भाई, कैसे हैं? सुना है अब फ्री हैं आजकल। हामिद ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, आजकल काफी महीनों से हूं। मैं एक छोटे से इदारे में काम कर रहा हूं, वहां एक डेटा एंट्री की जगह है, थोड़ी सी टेक्निकल फील्ड से हटकर है, मगर अगर चाही तो बात करा देता हूं। हामिद ने इसे चंद लम्हे देखा, जैसे परख रहा हो कि यह हमदर्दी है या मजाक। फिर आहिस्ता से बोला, बात करा दो, कम अज कम कोशिश तो होगी। वो शख्स चला गया, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल छोड़ गया। क्या वाकई किस्मत ने कोई रुख बदला है? आइए सिर्फ एक और झूठी उम्मीद है। शाम को वो छत पर चहल कदमी करने निकला। आसमान पर बादल थे और हवा में नमी। वो मंजर इसे सुकून नहीं देता था, बल्कि कुछ और उदास कर देता था। ए अल्लाह, अगर आज भी ये रास्ता बंद हो गया तो अब मुझ में हिम्मत नहीं बचेगी। पहली बार उसने खुद से नहीं, सीधा खुदा से कहा। अगली सुबह इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, हामिद भाई, कल इंटरव्यू रख लिया है, दोपहर 1 बजे आ जाना। थोड़ा फर्जी सा होगा, टेंशन ना ले। उसने स्क्रीन को घूरा, जैसे यकीन ना आया हो। फिर मां को दिखाया, अम्मा, शायद कल एक मौका है। शायद। मां ने आंखें बंद करके दुआ की हालत में हाथ उठाए, ए मेरे परवरदिगार, इस बार दरवाजा बंद ना हो, इस बार उसकी मेहनत रायगा ना जाए। हामिद को पता था कि उसकी मां ने शायद रात भर उसके लिए दुआएं की होंगी,
वो लिबास इस्त्री करने लगा, फाइल दोबारा तरतीब दी, आईने के सामने खड़े होकर खुद को सीधा किया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, इसके कदम रुक गए। अगर इस बार भी इनकार हुआ तो? मां ने उसकी आंखों में देखा, तो इस बार भी हम दुआओं से इसे पिलटाएंगे। लेकिन जा, हार के मत आना, चाहे दुनिया इनकार करे तो खुद को कबूल करता आना। इसके कदमों में जान आ गई, जैसे दुआ ने इसे उठा लिया हो, और वो निकल गया जिंदगी के एक और दरवाजे की तरफ। रिक्शा जैसे जैसे मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, हामिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मां की दुआओं की ताकत, तो दूसरी तरफ माजी की तलख नाकामियां। फाइल इसके हाथ में थी, मगर उंगलियां लरज रही थीं। रिक्शा रुका, वो उतरा और सामने देखने लगा। एक सादा सा दफ्तर, लोहे का दरवाजा, अंदर कुछ मेजें और 2-3 लोग। अंदर दाखिल होते हुए इसने दिल ही दिल में पड़ा, ए अल्लाह, आज के दिन को मेरे हक में बेहतर बना दे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने सरसरी सा देखकर कहा, बैठ जाएं, बुलाते हैं। कमरे की फिजा में कुछ खास न था, लेकिन हामिद के अंदर की कैफियत गोया जंग का मैदान बनी हुई थी। हर सोच एक ज़र्ब थी, हर याद एक तीर। कुछ ही देर बाद आवाज आई, हामिद अहमद। वो उठा, गिले को तर्क किया और हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुआ। सामने एक दरमियानी उम्र का शख्स बैठा था, चेहरे पर नरमी थी, लेकिन निगाह में प्रोफेशनल सख्ती। आइए, तशरीफ रखिए। हामिद बैठ गया और फाइल आगे बढ़ा दी। तो आपने MBA किया है? जी सर, 2 साल पहले मुकम्मल किया था। इसके बाद कहां काम किया? हामिद ने हिचकिचाते हुए सच बयान किया, सर, मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई किया, लेकिन कोई मौजू मौका नहीं मिला। कुछ जगहों पर छोटे मोटे तजुर्बात किए, मगर मुस्तकिल कुछ नहीं। इंटरव्यू लेने वाले ने सर हिलाया, ठीक है, काम की नौयत थोड़ी अलग है, लेकिन नज्म व ज़ब्त और ईमानदारी ज्यादा अहम है। हामिद ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। सर, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। मेरे पास शायद कुछ साबित करने को नहीं, लेकिन सीखने की भूख और मेहनत की ताकत जरूर है। कमरे में लम्हा भर की खामोशी छा गई। हम आपको कल कॉल करेंगे। शुक्रिया। ये अल्फाज सुनते ही हामिद ने फाइल समेटी, शुक्रिया अदा किया और दरवाजे से बाहर निकल आया। वो सड़क पर आते ही चंद लम्हों तक रुका रहा। दिल में उम्मीद का एक हल्का सा चिराग जल तो गया था, मगर माजी की सर्द हवाओं ने इसे फौरन झोंका दे दिया। रास्ते में वो मुसलसल सोचता रहा, कल कॉल करेंगे, तब वाकई करेंगे। ये भी एक रस्मी जुमला था। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। इसकी आंखों में वही सवाल था जो जुबान ने नहीं पूछा। हामिद ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा है कि कल कॉल करेंगे। मां की आंखें नम हो गईं, तो ये कल शायद हमारी दुआओं का कल हो। बाप ने चुपचाप शुक्राने का नफल पढ़ने की नियत बांध ली, मगर वक्त कभी सीधा नहीं चलता। अगला दिन शुरू हुआ, मगर कॉल ना आई। दोपहर गुजर गई, शाम होने लगी। हामिद बार बार मोबाइल को देखता, हर आवाज पर चौंकता, मगर हर बार मायूसी हाथ लगती। आखिर रात हो गई। मोबाइल हाथ में लेकर वो छत पर जा बैठा। नीचे मां की दबी दबी आवाज सुनाई दे रही थी, शायद उन्होंने कॉल नहीं की। बाप ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह बेहतर करेगा, उम्मीद मत हारो। छत पर हामिद आसमान की तरफ देखता रहा। ए अल्लाह, अगर ये भी एक धोखा था, तो फिर मेरे सब्र की भी हद है। मैं अब और नहीं सह सकता। अचानक मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। एक कॉल, वही अनजान नंबर। जी, हामिद बोल रहे हैं। जी सर, हमने आपकी फाइल पर गौर किया है, लेकिन माजरत के साथ हम किसी और को सिलेक्ट कर चुके हैं। आपकी सच्चाई और अज़्म काबिले तारीफ है, लेकिन तजुर्बा हमारे लिए जरूरी था। कॉल बंद हो गई। हामिद ने मोबाइल नीचे रखा,
और आसमान की तरफ देखकर हंसा। वो हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ थकन, सिर्फ शिकस्त। नीचे उतरा, दरवाजा खोला, मां उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बेटा? अम्मी, बस उनके लिए भी मेरी काबिलियत कम पड़ गई। मां का दिल जैसे जमीन में धंस गया। वो इसका चेहरा देख रही थी और वो चेहरा जो कभी उम्मीदों से रोशन था, अब मिट्टी की तरह बेजान लग रहा था। बस अम्मी, अब और नहीं। वो कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। रात को मां दरवाजे के बाहर बैठी रही। अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाप मस्जिद से वापस आया तो उसने भी दरवाजे की जानिब देखा, मगर कुछ कहा नहीं। सिर्फ आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से पड़ा, ए रब, ये आखिरी दरवाजा था, अब तो ही कोई दर खोल दे। दरवाजा बंद था, कमरा खामोश था और इस खामोशी में हामिद की सांसें भी जैसे डूबने लगी थीं। 2 दिन हो चुके थे वो कमरे से बाहर ना निकला, ना किसी से बात की, ना किसी की सुनी। मां दिन भर दरवाजे के बाहर बैठी रहती, कुछ कहे बगैर। सिर्फ कभी कभार पानी या खाना रख देती, जो यूं ही रखा रहता। बाप मस्जिद से आता, इसे दूर से देखता, मगर कुछ कहता नहीं। सिर्फ दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप दुआ में लग जाता, जैसे अब लफ्जों का भी एतबार नहीं रहा, सिर्फ अल्लाह का दर बाकी है। तीसरे दिन हामिद कमरे से निकला, चेहरा बेरंग, आंखें सूजी हुई, होंठ खुश्क। वो सीधा सहन में आया जहां मां चूल्हा जला रही थी। मां ने चौंक कर उसे देखा, बेटा। अम्मी, भूखा हूं, कुछ खाने को है? मां की आंखें भर आईं, फौरन हाथ धोकर अंदर भागी, जैसे इसकी दुआओं का पहला निशान लूट आया हो। हामिद ने खामोशी से चटाई पर बैठकर पानी पिया और आसमान की तरफ देखा। तो कब तक आजमाएगा मौला? खाने के बाद वो सहन में बैठा रहा, जैसे थकन से नहीं, खालीपन से जड़ा हो। बाप ने करीब आकर कहा, बेटा, मस्जिद चलीं, थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। हामिद ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। नमाज के बाद इमाम मस्जिद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हामिद बेटा, सब्र का अजर बहुत बड़ा होता है। अल्लाह खामोश रहता है लेकिन सुनता है जरूर। रास्ते में बाप ने पूछा, कोई और मौका मिला? नहीं अबू, ना मिला है, ना ढूंढने की हिम्मत बची है। तो अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, शायद मजदूरी ही बेहतर हो, कम अज कम पेट तो भरेगा। बाप ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। मां को बताते हुए भी जबान भारी हो गई। हमारे ख्वाब छोटे हो गए हैं, बस चाहता है कि यह बच्चा 2 वक्त का खाना खा ले। अगली सुबह हामिद वाकई मजदूरी के लिए निकला। बाजार की तरफ गया, किसी दुकान पर वजन उठाने की इजाजत मिली। इससे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर दिल को समझा लिया, इज्जत का रास्ता सिर्फ कुर्सी से नहीं, मेहनत से भी जाता है। शाम को वो पसीने से शराबूर वापस आया। मां ने दरवाजे पर खड़े होकर पानी दिया। काम कैसा रहा? मेहनत भारी थी लेकिन दिल हल्का हुआ। कम अज कम कुछ कमाया तो सही। वो रात कुछ मुख्तलिफ थी। पहली बार हामिद ने बगैर शिकायत किए खाना खाया। मां और बाप ने शुक्राने की नियत दिल में बांधी कि खैर जिंदगी ने करवट तो ली। मगर अगले दिन कुछ और हुआ। वही पुराना जानने वाला जिसने पहले इंटरव्यू का जिक्र किया था, वो अचानक दरवाजे पर आया। इस बार चेहरे पर कुछ और था, जैसे किसी जल्दी में हो। हामिद भाई, कहां हैं आप? हामिद बाहर निकला। जी खैरियत। भाई, कल जिस बंदे को वो नौकरी मिली थी ना, इसने आज इस्तीफा दे दिया। वो किसी बाहर के मुल्क जाने की तैयारी में है। बॉस ने मुझसे कहा कि फौरी किसी काबिल बंदे को ला। मैंने फौरन आपका नाम लिया। कल सुबह दोबारा इंटरव्यू है, इस बार पूरी तैयारी से आना। हामिद ने जैसे सुना ही ना हो। फिर उसकी आवाज निकली,
ये सच है? हाँ बिल्कुल। और सच में अब की बार तुम्हारे पास एक मौका है जो तुम्हारे सब्र का सिला बन सकता है। वो चला गया और पीछे हामिद खड़ा रह गया, जैसे जमीन इसके कदमों से खिसकने लगी हो। एक पिल को लगा शायद फिर कोई मजाक है, फिर मां की आंखों में झांका जो दरवाजे के पीछे सब कुछ सुन चुकी थी। अम्मा। फिर मां ने आंसू पोंछे, ये सिर्फ तुम्हारा मौका नहीं, मेरी रातों की इबादत का जवाब है। अल्लाह ने सुना है बेटा। देर की, मगर कैसी खूबसूरत देर की है। वो रात कुछ और थी। पहली बार हामिद ने दिल से फाइल खोली, एक एक सफा सलीके से तरतीब दिया। आईने में देखा, बाल संवारे, कमीज इस्त्री की। वो सब कुछ जो वो पहले सिर्फ दिल शिकस्तगी से करता था, आज उसमें उम्मीद थी। अम्मा, दुआ करना, कल मेरी जिंदगी का दिन है। दुआ? मैं तो पूरी रात जागूंगी, और कल जब तो दरवाजे से निकलेगा मैं सजदे में होंगी। रात के आखिरी पहर, जब सब सो रहे थे, हामिद छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। वही आसमान जिसे वो हमेशा सर्द, बेहिस और खामोश समझता था, मगर आज वही आसमान इसके दिल को रोशन लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, अगर ये दर भी बंद हो गया तो मैं अब कुछ और मांगने के काबिल नहीं बचूंगा, लेकिन अगर तूने मेरी मां की दुआ सुन ली हो तो बस जिंदगी को एक और मौका दे देना। सुबह के वक्त सूरज की नर्म किरणें जैसे आसमान से उतरकर हामिद के चेहरे को छू रही थीं। वो आज वक्त से पहले जाग चुका था और उसकी आंखों में पहली बार कुछ चमक महसूस हो रही थी। कमरे के आईने में खड़ा होकर जब इसने खुद को देखा तो उसे लगा कि आज का अक्स वो नहीं जो कल था। आज इसमें शिकस्त की बजाय उम्मीद बोल रही थी। मां किचन में कुछ हल्की फुल्की तैयारियां कर रही थी, मगर जबान खामोश थी, दिल में दुआएं मुसलसल रवां थीं। बाप सहन में जाए नमाज बिछा चुका था और बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे वो बारगाहे इलाही से इजाजत मांग रहा हो कि आज उनका बेटा सुरखरू हो जाए। हामिद तैयार होकर जब दरवाजे से निकला तो मां ने इसकी पेशानी चूमी, रब खैर करे बेटा, आज का दिन तेरा है। वो कुछ बोल ना सका, बस हाथ थामा और खामोशी से चल पड़ा। दफ्तर तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा, लेकिन हर कदम उसके दिल की धड़कन तेज करता जा रहा था। मगर इस बार वो खौफजदा नहीं था, बस दिल ही दिल में एक यकीन पिल रहा था कि अब शायद आजमाइश पूरी हो चुकी है। अंदर पहुंचकर वही रिसेप्शन, वही मेज और वही वो शख्स जिसने पहले इसे मायूस किया था। इस बार उसके चेहरे पर हैरत थी। अरे अप्र, मुझे यकीन नहीं था कि अब दोबारा आएंगे। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, सर, यकीन शायद मेरा मसला नहीं रहा, अब कोशिश मेरी पहचान बन गई है। बास ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, बस यही जज्बा चाहिए था हमें। आइए, अंदर आइए। कमरे में माहौल रस्मी था, लेकिन इस बार सवालों में वो तंज नहीं था जो पिछली बार था। अब हर बात में संजीदगी थी और हामिद के जवाबात में एतमाद। अगर हम आपको यह मौका दें तो आप हमें कैसे साबित करेंगे कि हमारा फैसला दुरुस्त था? हामिद ने गहरी सांस ली। सर, मैंने जिंदगी में सब कुछ खोकर सीखा है, मगर खुद पर यकीन नहीं खोया। अगर आपने मुझे चुन लिया तो मैं सिर्फ आपकी कंपनी का नहीं, अपने वालिदैन की दुआओं का कर्ज भी चुकाऊंगा। एक लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। फिर बास ने कुर्सी से उठकर हाथ बढ़ाया, वेलकम टू दी टीम मिस्टर हामिद। वो लम्हा जैसे वक्त थम जाने जैसा था। हामिद की आंखों में नमी आ गई और होठों पर वो मुस्कुराहट थी जो बरसों से इसके चेहरे पर गुम थी। बाहर निकला तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, मगर दिल में रोशनी की एक लहर फैल चुकी थी। वो सीधा मस्जिद गया। बाप वहां नवाफिल में मसरूफ था। हामिद खामोशी से उनके करीब बैठ गया। जैसे ही बाप ने सलाम फेरा, हामिद ने उनके कदमों को छू लिया। अबू, हो गया। बाप के लबों पर वो तबस्सुम था जो सिर्फ एक बाप ही जानता है,
जो अपने बेटे को गिरते देखता है मगर गिराने नहीं देता। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर खड़ी थी और आंखों में वो सवाल जो दिनों से अटका हुआ था। हामिद ने आगे बढ़कर मां के हाथ थाम लिए। अम्मी, इस बार उन्होंने हाँ कही है, इस बार आपकी दुआ ने दरवाजा खोला है। मां ने बेइख्तियार इसे गले लगा लिया और फिर अपने सजदे में गिर गई। इस रात घर के कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं थी, इसमें शुक्र था, अमन था और एक नया आगाज। हामिद की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वो नौकरी जो इसे मिली, उसने न सिर्फ माली हालात बदले बल्कि खुद एतमादी लूटा दी। लोग जो इसे बदकिस्मत कहते थे अब इसे सलाम करते थे। वही रिश्तेदार जो नजर चुराते थे अब उसके करीब होने की कोशिश करते। मगर हामिद नहीं बदला था। इसकी आजिज़ी, इसकी सादगी और उसका रब पर यकीन उसी जगह था, बल्कि पहले से मजबूत हो चुका था। और सबसे बढ़कर इसके दिल में अपने माँ बाप के लिए वो मकाम था जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। वो जान चुका था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बंदिश माँ बाप की दुआ के सामने बेबस है। नाज़रीन, ये कहानी एक हकीकत की अक्कासी है। बाज़ औक़ात जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम हार मानने लगते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ वालिदैन की दुआएं हों तो दुनिया का हर दरवाजा, खा कितना भी भारी हो, एक ना एक दिन खिलता जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अब तक मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पहुंचा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।